हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया से जुड़े अनोखे और अद्भुत रहस्य और कुछ ऐसी घटनाएं जो सुनने में तो दूसरी घटनाओं की तरह ही लगती हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो ये घटनाएं भयानक और खौफ से भरी हुई होती हैं और इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र हम आपसे इस वीडियो में करेंगे, जब दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक समा गया था समुद्र में। और साथ ही बात करेंगे इस जहाज और इस घटना से जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको आपने शायद ही कभी सुना होगा। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और साथ ही उस समय इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी। आप इसके बड़े होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 269 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। और दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेन एक साथ गुजर सकती थी। आकार में ये जहाज 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हुआ करता था। टाइटैनिक का न केवल आकार बड़ा था बल्कि इसकी ऊंचाई भी आश्चर्यजनक थी। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक के चारों चिमनियों को शामिल करें तो इसकी ऊंचाई आज के 17 माले की बिल्डिंग के बराबर थी। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च सन 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया और सिर्फ 26 महीनों में यानी 31 मई सन 1911 तक इसे बना डाला। लेकिन इसकी डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम 1912 तक चलता रहा। दोस्तों, उस समय इसे देखने 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक जहाज पहली बार इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। उस समय ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जहाज की पहली और आखिरी यात्रा होने वाली है। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर कुल 3547 लोग एक साथ सफर कर सकते थे, जिनमें से 2687 यात्री हो सकते थे, क्योंकि इस पे 860 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन उस दौरान इस जहाज पर करीब 2228 लोग ही सफर कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज पर सवार लोगों में से बहुत से ऐसे लोग थे जो इस जहाज में सफर करने ही नहीं वाले थे। शायद उनकी बदकिस्मती उन्हें इस जहाज पर खींच कर ले आई थी। दरअसल दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी। इसलिए उन जहाजों के यात्रियों को टाइटैनिक जहाज पे शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 20,000 बियर, 1,500 वाइन की बोतल और 8,000 शिगार थी और इसके साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना होता था। इस जहाज की चिमनियों में से रोज 100 टन धुआं निकलता था। लेकिन दोस्तों, 4 दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये जहाज एक बहुत बड़े आइसबर्ग यानी हिम पर्वत से टकरा गया, जिससे जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और जहाज में पानी भरने लगा, जिससे जहाज पानी में धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया। दोस्तों, जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर एक खौफ का माहौल पैदा हो गया और जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। ऐसे संकट में भी कुछ लोग आगे आए और लोगों का धैर्य बढ़ाया। कहते हैं कि इस जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। दोस्तों, उस आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया और इस जहाज के कुल यात्रियों में से 1522 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जिनमें से सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। अब ये तो हुई जहाज के पानी में डूबने की बात। चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। दोस्तों, टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कहते हैं इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था। शायद इसलिए इस जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को ही बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती
तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस जहाज में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था और एक चिमनी नकली थी। वो बस जहाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को जहाज का मलबा ढूंढ लिया गया, जो कि समुद्र के 12,500 फीट नीचे मिला। और दोस्तों, इस जहाज का मलबा ढूंढने में पूरे 73 साल लग गए थे। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि समुद्र में जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई चीजों के समेत लोगों की भी चीजें मिली हैं, जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, जिसमें से 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। टाइटैनिक फिल्म ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और विश्व में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म को बनाने में 1000 करोड़ रुपए की लागत आई, जबकि टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे। दोस्तों, अगर बात की जाए टाइटैनिक जहाज में सफर करने की, तो उस समय इसमें फर्स्ट क्लास सफर करने के लिए एक व्यक्ति को $4,350 खर्च करने पड़ते थे, जो करीब 2,90,000 रुपए होते हैं। और सेकंड क्लास में सफर करने के लिए $1,750 यानी लगभग 1,16,000 रुपए, और थर्ड क्लास के लिए $30 यानी करीब 2,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। दोस्तों, अगर आज के डॉलर से इसकी कीमत का अनुमान लगाया जाए तो एक यात्री को करीब 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते, तब कहीं जाके उसको इस जहाज में सफर करने का एक मौका मिल सकता था। दोस्तों, इस जहाज के निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। इस जहाज पे 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। इस जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थी। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 352 गानों की एक किताब दी गई थी, जिनके बारे में वहां के हर म्यूजिशियन को जानकारी थी और लोगों की फरमाइश पर उन्हें वो गाना बजाना पड़ता था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत 100 फीट ऊंचा था, जो ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। इस यात्रा के दौरान जहाज को 6 बार हिम पर्वत से टकराने की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि इतनी चेतावनी मिलने के बाद भी जहाज के कप्तान ने जहाज की गति और दिशा बनाए रखने के ऑर्डर दिए थे, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि अगर उनके सामने कोई हिम पर्वत आया तो वो उसे देख लेंगे और जहाज को मोड़ देंगे। लेकिन शायद उनका अनुभव उनकी कॉमन सेंस पे भारी पड़ गया। दोस्तों, हिम पर्वत को देखने के बाद जहाज को टकराव से बचाने के लिए मात्र 37 सेकंड का समय था, जिसमें उस जहाज को बचाना असंभव था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी इसी जहाज के साथ डूब गया था, जिसकी याद में एक स्मारक बनाया गया था। टाइटैनिक जहाज में सफर करने वाला सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब अस्टर फोर्थ था, जिसके पास $85 मिलियन संपत्ति थी, लेकिन वो जहाज के साथ डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मुख्य रसोइया ने शराब पीकर शरीर जमा देने वाले ठंडे पानी में 2 घंटे तक अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद उसे बचा लिया गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज दुर्घटना से बचने वाली अंतिम यात्री मल्विना डीन थी, जिसकी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। जिस समय वो जहाज में थी, उस समय वो केवल 2 महीने की थी। इस जहाज पे 9 कुत्ते भी सवार थे, जिनमें से हादसे के बाद बस 2 ही जिंदा बच पाए थे। और दोस्तों, इन 2 कुत्तों के अलावा कुल 706 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका। टाइटैनिक जहाज जब डूबा तो वो जमीन से करीब 640 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस जहाज में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए किसको जिम्मेवार माना जाए? आखिर ये दुर्घटना हुई क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि अगर गहराई से सोचें तो टाइटैनिक उस जाने पहचाने बर्फीले इलाके में इतनी तेजी से क्यों जा रहा था? कोई भला ऐसा क्यों कर सकता है? साथ ही सवाल तो ये भी उठता है कि इतने बड़े जहाज पर लाइफ बोट्स इतनी कम क्यों थी? जहाज का टूटना, उसका स्टील कैसे मुड़ा, उसका टूटना कैसे स्टार्ट हुआ,
या ऐसा तो नहीं था कि टाइटैनिक के डिजाइन में ही कोई खामी थी? क्या टाइटैनिक को कमजोर और घटिया मटेरियल से बनाया गया था? सोचिए। तो दोस्तों, मैं हूं ध्रुव। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ये है हमारी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।